नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में गाँव की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, मैं बात कहता हूँ कि जो भारत के गाँव हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं। तो जी हाँ, सच में ही बड़े खूबसूरत हैं। मैं इस समय गाँव में ही खड़ा हूँ और बीते हुए पिछले कुछ दिनों में मैंने तमाम तरीके की समस्याओं को फ़ेस करा हुआ है, जिनकी वज़ह से कुछ मेरा लॉस भी हुआ है। तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। और मैं अब फिर से अपने काम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम आज बात करने वाले हैं भारत के गाँव और अपने किसान भाइयों की समस्याओं के बारे में। तो यहाँ पर जब मैं इस गाँव में आया तो मेरी मुलाकात तमाम किसान भाइयों से हुई। उनकी बहुत सारी समस्याएँ भी थी कि साहब हमको ये समस्या है, साहब हमको ये समस्या है। तो वैसे ही किसान भाई हमें मिले और उन्होंने हमको अपनी समस्याएँ बताई। तो उनको एक पहली समस्या वो ये थी कि जो खेती-किसानी में जो कमाई होती है, वो बड़ी ही कम कमाई होती है और जो खेती-किसानी का कमाई का जो ज़्यादातर हिस्सा है, वो अगली फसल के लिए खेत को तैयार करने में, उसके लिए तेल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को मेंटेन करने में लग जाता है। और उसी के साथ ही साथ जब फसल पक करके तैयार होती है, तो जब उसके दाम होते हैं, वो कम दाम होते हैं। और वहीं पर अगर उन्हें उस फसल के जब बीज खरीदने होते हैं, तमाम और चीज़ें हमें उन्हें मेंटेन करनी होती हैं, तो उनके दाम अधिक होते हैं, जिससे उन्हें समस्या होती है। तो तमाम लोग जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अगर कोई शासन, प्रशासन का व्यक्ति भी मेरी इस बात को समझ रहा है और सुन रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि ऐसे तमाम किसान भाई जो आपके पास किसी मदद को लेकर के आते हैं या किसान भाइयों के बच्चे आते हैं आपके पास किसी काम के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए, तो उन किसान भाइयों की मदद करें और उनके बच्चों को भी सहायता करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने में। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अपनी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें। शुक्रिया।